आपका स्वागत है मेरे चैनल देवेंद्र स्टडी सेंटर पर। हम पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 3.2 का। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। दूसरे का बोल रहा है क्या कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस का 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस का 3 हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे और लास्ट में m का मान भी हम लोग ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो हमने क्वेश्चन पहले से लिख लिया है कि 2x है। तो देखिए हम हमेशा क्या सीखते हैं कि समीकरण 1 मानते हैं, इसको मानते हैं समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, अब समीकरण 1 से लेंगे, कहाँ से लेंगे, समीकरण 1 से हम ऐसे लेते हैं, समीकरण 1 ले लिए हैं। 1 में क्या लिखा है, 2x प्लस का 3y बराबर 11। तो यहाँ आ जाएगा आपका 2x, क्या आएगा, 2x लेते हैं बराबर 11 लिखते हैं हमेशा। जो प्लस में इधर है तो जाके क्या बनेगा, माइनस का 3y हो गया। अभी भी समीकरण तीसरा ही बने हैं तो कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग यहाँ लिखेंगे x बराबर 11 माइनस का 3y। ये क्या है, ये गुणा है, नीचे क्या जाएगा, बनेगा बटे में भाग यानी कि 2। ये बन गया आपका समीकरण तीसरा। जब समीकरण तीसरा बन गया तो इसका मान किस में रखते हैं, समीकरण 2 में रखते हैं। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में रखने पर समीकरण 2 हमें क्या दिया हुआ है, लिखेंगे 2x माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। तो 2 लिखेंगे, कोष्टक के अंदर x के मान क्या लिखा है, 11 माइनस का 3y बटा 2 कोष्टक बंद माइनस का 4y बराबर माइनस का 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देख सकते हैं ऊपर 2 है, नीचे 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या हो गया, कैंसिल यानी कट गया। हमारे पास क्या बचे, 11 माइनस का 3y, 11 माइनस का 3y माइनस का 4y बराबर माइनस का 24। ये हो गया हमारा। ठीक है, आगे भी सोल्व करेंगे तो आगे थोड़ा सा और जाएगा, ये हल जाएगा। तो आगे में क्या हो, देखें माइनस यहाँ भी माइनस यहाँ भी है, माइनस में जुड़े कितना हो गया, 4 3 7 यानी माइनस का 7y बराबर माइनस का 24। ये क्या है, देखो प्लस का 11 है, हम संख्या इधर करेंगे तो क्या से चिन्ह बदलेगा यानी कि माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का 7y बराबर 24 और 11 जोड़ कितना हो, देखिए 4 1 5 2 1 3 यानी 35। वो भी -35 चिन्ह लगता है माइनस का और जुड़ता है। ठीक है, तो माइनस देखिए यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस में क्या हो गया, कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा, 7y बराबर 35। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग बराबर 7y बराबर 35। तो लिखेंगे y बराबर 35 बटा 7, कट रहा है ना, 7 गुना 35, y बराबर कितना आ गया, 5। अब इस y के मान को समीकरण 3 में आपको पुट कर देना है। ठीक है, निकल गया आपका समीकरण, लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या दिया था आपको देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा था ये x बराबर क्या लिखा था, x बराबर माइनस 3y बटे 2, x बराबर माइनस 3y, सॉरी x बराबर 11 माइनस 3y। ठीक है, क्या है, 11 माइनस 3y बटे 2, ये था हमारे पास। तो x बराबर लिखेंगे 11 माइनस 3। अब देखो y की जगह पे क्या निकला है, 5, तो क्या होता है, गुणा होता है, क्या होता है, दोनों का गुणा होता है, बटे 2 हो जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर 11 माइनस 5 त्याई 15 बटे 2 का 2, ही आ गया आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए तो x बराबर 15 में से 11 घटाएं कितना बचेगा, 4, कितना बचेगा 4, वो भी माइनस का 4 की बड़ी संख्या चिन्ह है, इसलिए 15 में ना नीचे क्या बचा, 2, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, x बराबर माइनस का 2 हमारा मिल गया है। ठीक है, y का मान भी हमारे पास आ गया और x का मान आ गया, लेकिन हमें ज्ञात करना क्या था इसमें, m का मान। किसको ज्ञात करना था, m का मान ज्ञात करना है। तो लिखेंगे m का मान
लिखेंगे m का मान ज्ञात करने के लिए x और y का मान, क्या करेंगे, y का मान इसमें रखना है हमको, जो हमें समीकरण मिला था, ये क्या मिला था, देखिए ये मिला है y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3, y बराबर mx प्लस 3 में रखने पर, तो रख देंगे। चलिए तो लिखेंगे y बराबर mx प्लस का 3, तो y की जगह पे कितना निकला था हमारे पास, देख सकते हैं y का मान हमने पहले निकाले 5, x का मान निकाले माइनस का 2, तो y की जगह हम लिखेंगे y बराबर लिखेंगे 5 बराबर m कोष्टक में माइनस का 2 प्लस का 3। अब क्यों रखे हैं, देख सकते हैं हमने y का मान निकाले थे 5 और m तो पहले से x का मान माइनस 2 है, गुणा कर देंगे, लिखेंगे 5 बराबर m का गुणा किससे करेंगे दोस्त, कितना हो जाएगा, माइनस का 2m प्लस का 3 आ गया। अब देखिए हमने ये m को इधर लेके आना है, ठीक है, माइनस 2 को इधर लेके आएंगे तो कितना, माइनस 3 बदल क्या हो जाएगा, प्लस का 2m बराबर प्लस 3, पाए तो प्लस का 3 रहेगा ही हमारे पास, ठीक है, लेकिन ये वाला जब उधर लेके जाएंगे तो माइनस तो क्या हो जाएगा, ये तो प्लस क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा हमारे पास। अब यहाँ कर सकते हैं 2m बराबर 5 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, 2, 5 में से 3 घटा कितना बचेगा, 2, यानी कि 2 भी माइनस 2, बड़ी संख्या भी इसका चिन्ह है माइनस का है, तो m बराबर आ जाएगा माइनस का 2, और बट्टे में ये जो है बट्टे में कौन जाएगा, 2, यानी गुणा तो भाग बनेगा, ठीक है, 2 से 2 कट गया, बचेगा माइनस का 1, आंसर कितना गए, m बराबर माइनस का 1। इस तरह से m का मान भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए।